आजकल की भागदौड़ भरी व्यस्त एवं तनावपूर्ण लाइफ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन व अन्य बीमारियां हो जाना आम बात है। सभी ये जानना चाहते हैं कि इन बीमारियों को कैसे आइडेंटिफाई करके इनसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सके या इनसे बचा जा सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन एवं इसके बुरे प्रभावों के बारे में जो कि बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर पड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, गाजियाबाद। ब्लड प्रेशर होता क्या है? हार्ट जब ब्लड को पंप करता है आर्टरीज के अंदर तो वो एक प्रेशर जनरेट करता है। इसी प्रेशर को हम एक मशीन के द्वारा मेज़र करते हैं जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं और इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हालांकि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है, लेकिन इसको सरल भाषा में समझने के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास होना चाहिए। अगर यही लेवल बढ़ के 140/90 या उससे ऊपर चला जाता है तो हम इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। दो प्रेशर होते हैं, जैसे कि 140/90 हमने कहा, तो 140 जो है वो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। यंग पॉपुलेशन के अंदर 95% टाइम कोई कारण ब्लड प्रेशर बढ़े रहने का नहीं मिलता है। इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन कहते हैं। इस हाइपरटेंशन के अंदर जो नीचे वाला कंपोनेंट है, जो हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। केवल 5% लोगों के अंदर ही बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का कारण पता चल पाता है, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के बॉडी के किन किन ऑर्गन्स के ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहला ऑर्गन इसके अंदर आता है हार्ट। हार्ट के ऊपर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के जो इफ़ेक्ट आते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के रूप में। हार्ट कंटिन्यूसली आर्टरीज़ के अंदर ब्लड पंप करता है। अगर आर्टरीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो हार्ट को बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट कंटिन्यूसली काम करना होगा, जिससे कि हार्ट की मांसपेशियां कई बार थिकंड हो जाती हैं, जिसको हम हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और यही प्रोसेस अगर लंबे समय तक चलता रहता है तो हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ट के फंक्शन को कम कर देती हैं, जिससे कि हार्ट फेलियर जैसी सिचुएशन डेवलप होती है। इसमें दूसरा ऑर्गन आता है ब्रेन। ब्रेन के अंदर हाइपरटेंशन स्ट्रोक करके मैनिफेस्ट कर सकता है। स्ट्रोक दो तरीके से होते हैं, या तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, या वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाने की वजह से या रुक जाने की वजह से इन्फाक्शन हो सकता है, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। हाइपरटेंशन में दोनों ही तरह के स्ट्रोक एसोसिएटेड हो सकते हैं, बट कॉमनली हेमरेजिक स्ट्रोक की तरह हाइपरटेंशन मैनिफेस्ट करता है। तीसरा ऑर्गन इसमें आता है किडनीज। किडनीज के ऊपर हाइपरटेंशन रीनल फेलियर को प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कि बाद में चल के पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। चौथा ऑर्गन आता है इसमें आइज़। आइज़ के अंदर हाइपरटेंशन के बैड इफ़ेक्ट्स जो आर्टीरियल्स होते हैं, रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं, जो कि अल्टीमेटली कारण बन सकती हैं एक रोशनी का कम हो जाना या ब्लाइंडनेस हो जाना। तो ये इस तरीके से आइज़ के अंदर ब्लाइंडनेस को प्रोड्यूस कर सकता है। हाइपरटेंशन का एज सच कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है, केवल नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो सकते हैं। कुछ लोगों में वो मिल सकता है, अधिकांश लोगों के अंदर हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम नहीं होता है, और इसी वजह से इस बीमारी को हम साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं, या इसको हम साइलेंट डिजीज़ भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि हाइपरटेंशन क्या है, इसको कैसे मेज़र करते हैं, और हाइपरटेंशन के शरीर के किन किन ऑर्गन्स के ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। धन्यवाद।